राजस्थान में किस तरह अपने आरोप या अपने अंजाम को छुपाने के लिए किस तरह दिया 3 कत्ल को अंजाम। राजस्थान के चूरू जिले के एक गांव पड़ता है भैंसली। वहां से लगातार एक खबर निकल रही है कि एक घर में अचानक जगह जगह आग लगनी शुरू होती है। आग कभी खूंटी पे टंगे कपड़ों में लगती है तो कभी बेडरूम में पड़े बेड की चादर पर। लगातार ऐसा होने से गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव के जो लोग थे वो घर में लगातार पहरा देने लगे कि ये आग लग रही है तो कैसे। कुछ कारण न मिलने की वजह से लोगों में अंधविश्वास फैल गया कि न जाने ये आग कोई शक्ति है या फिर कोई जादू टोना। लेकिन जब खुलासा हुआ तो सारे लोग एकदम चकाचौंध रह गए। कैसे लोगों में किस तरह गांव के लोग हो गए चकाचौंध, क्या था पूरा मामला, सुनते हैं। कहानी सुनने के लिए मेरे साथ पूरी कहानी देखें और सुने। क्या है पूरा मामला, क्या है इस कहानी का सच, देखते रहिए मेरे साथ। मैं तरुण ठाकुर, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक सच्ची कहानी के साथ मौजूद हूँ। ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची घटना है। राजस्थान के एक जिला पड़ता है चूरू। चूरू जिला में एक गांव पड़ता है भैंसली। भैंसली की एक कहानी है कि एक घर में अचानक किस प्रकार रहस्यमय तरीके से आग लगनी शुरू होती है। आग लगने से गांव में जो गांव के लोग होते हैं वो एक घबरा जाते हैं कि अचानक किस प्रकार ये जो घर में आग लग रही है इसका क्या कारण है। तो कुछ आदमी जो गांव के लोग होते हैं, कुछ लोगों ने समझा कि कोई जादू टोना है या फिर कोई रहस्यमय शक्ति। जब ये बात गांव से बाहर फैली तो पुलिस को भी पता चली। जब पुलिस को पता चली तो पुलिस भी गांव में आई। पुलिस ने आकर वाकायदा जांच की कि क्या जो ये आग लग रही है इसका कारण क्या है। जांच जब पुलिस कर रही थी तो पुलिस पर वाकायदा एक हमला होता है और पुलिस वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते पुलिस को एक और बात का पता चलता है कि जिस घर में आग लग रही है उसी घर में लगभग 28 दिन पहले बारी बारी से 3 मौत हुई है। तो पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस का माथा अचानक ठनकता है कि आखिर 28 दिनों में जो ये 3 मौतें हुई हैं उसके बाद 29 फरवरी से ये आग का जो सिलसिला है, क्या है ये मामला। पुलिस लगातार जांच करती है। जांच में पता चलता है कि 2 जो शव हैं उनको जो रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार होता है उस प्रकार उन दोनों को दाह संस्कार कर दिया है। लेकिन जो एक छोटा बच्चा है 4 वर्ष का, उस बच्चे को कहीं पर दफनाया है। लेकिन पुलिस के आगे एक मजबूरी थी कि वो आखिर किस प्रकार उस बच्चे को वहां से निकाल सके। पुलिस वहां से जाती है, वाकायदा जो वहां के जिला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी के पास जाती है और परमिशन लेती है कि हमें इस प्रकार एक जो शव है वो जो दफनाया गया है उसे बाहर निकालना है और आप हमें परमिशन दे दीजिएगा। वहां के जो जिला अधिकारी होते हैं वो पुलिस को परमिशन देते हैं। पुलिस आती है, भारी जो फोर्स होती है उसके साथ पुलिस आती है और वहां से सब निकलवाती है।
सब जब निकला तो पुलिस बाकायदा उसको अपने साथ ले जाती है, उसका पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराते हुए ही जांच कराती है कि आखिर जो जो ये इसकी मौत हुई है उसका कारण क्या है। पुलिस उसका जो बिस्रा की रिपोर्ट होती है वो भी कराती है और बाकी जो अपने सारे जो उनके काम होते हैं वो करती है। कुछ दिन बाद पता चलता है, जब रिपोर्ट आती है, कि जिस बच्चे की मौत हुई है वो जहर से हुई है। अब पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया और पुलिस बाद में गांव में आती है, बाकायदा पूछताछ करती है पूरे गांव में आके और कहती है कि आखिर इसके जो परिवार से कोई दुश्मनी तो किसी की नहीं थी, आखिर क्या मामला है। पूरी जांच करती है लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। बाद में पुलिस खुद घर में आती है, देखती है कि आखिर ये जो आग लग रही थी उसका कारण क्या है। तो पता चलता है कि सोडियम जो गैस होती है, जो हमारा सोडियम पदार्थ होता है, सोडियम को हम लगातार कहीं छिड़क दें तो जब हवा का संपर्क होता है, ऑक्सीजन का संपर्क होता है सोडियम से, तो बाकायदा आग लगने लगती है। एक लगता है कि रहस्यमय तरीके से कोई आग लग रही है। तो पुलिस का माथा ठनका और पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसी घर का जो एक सदस्य था, भूप सिंह, जिसकी उम्र 32 लगभग वर्ष होगी, वो एक हॉस्पिटल में बाकायदा एक नर्स के तरह काम करता था और कुछ समय पहले उसका एक मेडिकल स्टोर भी था जिसपे दवाइयां मिलती हैं। वहां से पुलिस का शक यकीन में बदला और पुलिस वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद जांच करती है और पुलिस भूप सिंह और भूप सिंह की पत्नी को, दोनों को उठा लेती है। जब पुलिस उठा लेती है तो अपने साथ ले जाती है, बाकायदा पूछताछ करती है। जो उनका पूछताछ करने का तरीका है उस प्रकार से भी पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो भूप सिंह की जो पत्नी थी वो बाकायदा निर्दोष साबित होती है और वहां से उसे भेज देते हैं। लेकिन भूप सिंह को पुलिस नहीं छोड़ती और भूप सिंह से कहती है कि बता दो, क्योंकि जो हमारे पास जो सबूत हैं वो तुम्हारे खिलाफ है पूरी तरह। हम जानते हैं कि जो सारा काम किया है वो तुमने किया है। वहां से भूप सिंह कुछ नहीं, लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब वो बताता है कि हाँ, मैंने ही दोनों बच्चों को जहर देके मारा है। लेकिन जो हमारी दादी हैं 82 वर्ष की, उनको मैंने मारना नहीं चाहता था लेकिन मारना पड़ा कि मेरे ऊपर किसी को शक ना हो। वाकायदा वो एक जहर लाता है। दादी माँ को बहुत दिनों से खांसी हो रही थी। 1 फरवरी को मेरी जो दादी है उनकी तबीयत बिगड़ती है और अचानक उल्टी आने की वजह से, क्योंकि वो दवा में जहर था, इसके वजह से उनकी मौत हो जाती है। बाद में कुछ दिन बाद 13 फरवरी को मेरा बेटा छोटा गर्वित, उसे भी मैं उसी प्रकार अपनी पत्नी से कहता हूं कि इस दवा को पिलाओ, क्योंकि दादी की भी मौत हो गई है और इसे भी खांसी आ रही है। तो फिर वो वही दवा गर्वित को पिलाता है। गर्वित की भी इसी प्रकार उल्टी आती है और उल्टी आते हुए उसका जो दम निकल जाता है, उसकी मौत हो जाती है। गर्वित का जो 7 वर्षीय भाई अनुराग था, उसको भी इसी प्रकार दवा दी जाती है, उल्टी आती है और वो भी मर जाता है। ये सुनकर पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने दोनों बच्चों का और अपनी दादी का जो कत्ल किया है, जो उन्हें मारा है, उसका कारण क्या है? किस कारण से तुमने ये 2 मासूम बच्चे हैं, एक तुम्हारी दादी जो 82 वर्ष की थी
आखिर क्या कारण रहा जो जो तुमने उन दोनों को, तीनों को मारा। भूप सिंह कहता है कि मेरी जो पत्नी है उसके चरित्र पर मुझे शक था। मैंने जो उसका चरित्र था उसी प्रकार मुझे शक हुआ, और मेरा शक इतना गहरा चला गया कि मैंने समझा कि जो मेरे दो बच्चे हैं ये मेरे नहीं हैं, ना तो मेरी शकल पे गए हैं, ना मेरा इनमें कुछ संस्कार है। तो ये जो दो मेरे बच्चे हैं ये भी मेरे नहीं हैं। इस कारणवश मैंने इन दोनों को मारा। लेकिन मेरी जो दादी हैं वो, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें भी मुझे मारना पड़ा। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें भी मुझे मारना पड़ा। तो पुलिस भूप सिंह को वाकादा उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करती है। तो किस प्रकार भूप सिंह ने अपना गुनाह बचाने के लिए एक आग का सहारा लिया। एक इस तरह गांव में अफवाह फैलानी चाहिए कि ये जो आग लग रही है घर में, ये आग एक तांत्रिक कोई विद्या है, कोई साया है, कोई शक्ति है, लेकिन तब भी वो नहीं बच पाया। वह चाहता तो दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराकर भी साबित कर सकता था ये मेरे हैं या नहीं, लेकिन उसने एक पाप का रास्ता अपनाया, जिस कारण आज के बाद उसे पूरी जिंदगी अपनी जेल में काटनी पड़ेगी। तो इस कहानी को सुनाना मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी काम करने से पहले अपना जो धैर्य है उसे खोना नहीं चाहिए। पूरा जो अपना काम है वो धैर्य से करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अनजाने में या फिर हमारी जो गलत फहमी होती हैं उनसे ऐसी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। तो इस कहानी का सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचानी नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है कि कोई भी ऐसी क्राइम की वारदात या फिर कुछ ऐसा ना करें जिससे हमें और हमारे परिवार को नुकसान उठाना पड़े। बस यहीं पर मैं अपनी कहानी खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।